जंतु विज्ञान, एनिमल साइंस। जंतु विज्ञान यानी कि एनिमल साइंस, प्राणी विज्ञान किसको कहते हैं? प्राणी विज्ञान किसको कहते हैं? जंतु विज्ञान। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा इसके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। एनिमल साइंस में हम लोग क्या करते हैं? प्राणी विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का ये वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को बता रहा है। जंतु जगत का वर्गीकरण, वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है? जंतु जगत का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि संसार के समस्त जंतु जगत को दो उपजगत में विभक्त किया गया है। पहला है एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। दो भागों में दो उपजगत में विभक्त किया गया है, दो उपजगत में विभक्त किया गया है। पहला क्या है? पहला क्या है? पहला कह रहा है कि एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि बहुकोशिकीय प्राणी। कह रहा है कि एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। कह रहा है कि स्टोरर व स्टोरर यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण जो है इस प्रकार से है। कह रहा है कि संघ प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं हम लोग। संघ प्रोटोजोआ के बारे में क्या बता रहा है? संघ प्रोटोजोआ के बारे में बता रहा है, इसके प्रमुख लक्षण बता रहा है कि प्रमुख लक्षण क्या है। तो लक्षण नंबर 1 कह रहा है कि इसका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इसका शरीर क्या होता है? एक कोशिका का होता है। इसके जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म में एक या अनेक केंद्रक पाए जा सकते हैं, एक भी पाए सकते हैं या अनेक। कह रहा है कि प्रचलन, लोकोमोशन कैसे होता है? पदाभों, पक्षों या कशाभों के द्वारा होता है, सीलिया या फ्लैगेला के द्वारा होता है। कह रहा है कि स्वतंत्र जीवी फ्री लिविंग तथा परजीवी पैरासाइट दोनों प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि समस्त सभी जैविक क्रियाएं, क्या क्या है जैविक क्रियाएं? भोजन लेना है, पाचन करना है, श्वसन करना है, उत्सर्जन करना है और जनन करना है, रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि ये सभी क्रियाएं एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होती है। कहाँ होती है? ये एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होती है। नेक्स्ट छठा पॉइंट ये बता रहा है कि श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कोशिका की सतह से विसरण, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलेटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। अब हम लोग देखते हैं संघ पॉरीफेरा के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग? पॉरीफेरा के बारे में देख रहे हैं। तो इसका नाम है पॉरीफेरा। कह रहा है कि संघ के सभी जंतु कहाँ पाए जाते हैं? खारे जल में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं। कह रहा है कि कोशिकाएं जो हैं, सेल्स नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती, जो है सेल्स टिश्यू नहीं करती हैं, ठीक है। शरीर पर कह रहा है कि असंख्य छिद्र
ऑस्टिया पाए जाते हैं। शरीर पे एक होल पाया जाता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। उदाहरण में क्या है? साइकन है, मायोनिया है और स्पंज है। अब हम लोग दूसरे संघ को देखते हैं। तो दूसरा संघ है ये संघ सेलेंट्रेटा है। ये संघ सेलेंट्रेटा, संघ सेलेंट्रेटा जो है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? कह रहा है कि यह जलीय होता है, ये एक्वाटिक होता है और द्विस्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। 2 स्तर पाए जाते हैं। कह रहा है कि मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन पकड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए कर रहा है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा, ये हैं। अब इसके बाद जो आ रहा है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, संघ जो बता रहा है कि संघ प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस। तो कह रहा है कि प्रमुख लक्षण क्या है, मेन कैरेक्टर क्या है? तो पहला नंबर बता रहा है कि त्रिस्तरीय शरीर, 3 लेयर्ड होता है, परंतु देह गुहा जो है बॉडी कैविटी नहीं होती है। कह रहा है कि पृष्ठ अधर तल से चपटा शरीर होता है और पाचन तंत्र जो है इसमें विकसित नहीं होती हैं। उत्सर्जन बता रहा है कि फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन आदि इसमें नहीं होता है। उभयलिंगी जंतु होता है, एक ही उभयलिंगी में, एक ही में प्लांट मेल और फीमेल होते हैं। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण बता रहा है कि प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है और फीता कृमि इसके उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संघ एस्केलमेंथिस, 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 एस्केलमेंथिस। प्रमुख लक्षण क्या है? नंबर 1, लंबा होता है, बेलनाकार होता है, अखंडित कृमि होता है, शरीर द्विपार्श्व सममित होता है और त्रिस्तरीय होता है। कह रहा है कि इसमें आहार नाल स्पष्ट होती है, जिसमें मुख होता है तथा गुदा दोनों ही होते हैं। कह रहा है कि परिवहन अंग, श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन कर रहा है कि प्रोटोनिफ्रीडिया के द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। गोल कृमि इसका उदाहरण है, एस्केरिस इसका उदाहरण है। और बता रहा है कि थ्रेड वर्म इसका उदाहरण है, व्यूचेरिया इसका उदाहरण है। व्यूचेरिया इसके द्वारा क्या बीमारी होता है? इसके द्वारा फाइलेरिया नामक एक बीमारी होता है। अब कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। नोट क्या है ये? कह रहा है कि एंडोबियन, पीन वर्म और थ्रेड वर्म, एंट्रोबियन मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। पिन वर्म और थ्रेड वर्म के कारण ये होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा में क्या है ये? एनिलिडा में ये क्या है? प्रमुख लक्षण नंबर 1 देखते हैं। एनिलिडा कह रहा है कि शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व सममित होता है व खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः कर रहा है काइटिन से बनी हुई
सीटी के द्वारा होता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर इसका लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। और बता रहा है इसमें उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं, किडनी के रूप में होते हैं। उत्सर्जी अंग जो है वृक्क के रूप में, किडनी के रूप में होते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। 7वां बता रहा है कि एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। मेल फीमेल इसमें अलग हो सकता है, या तो फिर जो है एक ही एनिमल में दोनों मेल फीमेल हो सकता है। उदाहरण के लिए कर रहा है केचुआ है, जोक है, निरिस है। यहाँ भी कुछ नोट दिया हुआ है याद करने के लिए। कह रहा है कि केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होता है। इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है। तो ये है हमारा एनीलिडा हम लोगों ने देखा। एनीलिडा के बाद अब आता है संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के क्या क्या मेन लक्षण हैं ये देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा में शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। एक सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। कह रहा है इसके पाद संधि युक्त होते हैं, माने पैरों में जॉइंट होता है। पैरों में क्या होता है? जॉइंट होता है। और रुधिर के बारे में बता रहा है, ब्लड के बारे में। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप का होता है। कह रहा है इसकी देह गुहा बॉडी कैविटी हीमोसील कहलाती है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक लंग, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग हैं। कह रहा है कि यह प्रायः एक लिंगी होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। उदाहरण जो है तिलचट्टा जो है, झींगा है और केकड़ा है, खटमल है, मक्खी है, मधुमक्खी है, टिड्डी आदि है। अब जो है इसके बारे में बता रहा है कि कीटों में पाद जो है 6 पाद होते हैं। कीटों में क्या होता है? 6 व 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, ये बता रहा है। कह रहा है कि चींटी एक सामाजिक जंतु है जो समविभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक टर्माइट भी एक सामाजिक प्राणी है जो कॉलोनी में रहती है। तो इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं संघ आर्थ्रोपोडा तक हम लोगों ने देख लिया। आर्थ्रोपोडा के बाद जो है फिर नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट में ये जो बता रहा है इकाइनोडर्माटा, ये आ रहा है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है? ये संघ इकाइनोडर्माटा आ रहा है। इकाइनोडर्माटा में बता रहा है कि प्रमुख लक्षण नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। इस संघ के सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्माटा में सभी जंतु क्या होते हैं? ये समुद्री होते हैं। और जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जन संवहन तंत्र पाया जाता है। कह रहा है कि प्रचलन करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, फूड कैप्चर करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होती है। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। रीजनरेशन की इसमें कैपेसिटी होती है। इसका एग्जाम्पल बता रहा है। एग्जाम्पल इसका क्या है? जेली फिश है, सेल फिश है, क्राई फिश है, सिल्वर फिश है, कैटल फिश है, स्टार फिश है, हेग फिश है, रेजर फिश है, ब्रिटिल स्टार है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ये याद करने का काम है। कर है अरस्तु लांटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। अरस्तु लांटेन का कार्य क्या है? ये भोजन को चबाना है और यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं संघ मोलस्का। संघ मोलस्का में हम लोग देखते हैं ये
कि शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर होता है, अंतरंग होता है और पाद होता है। ये श्वसन इसमें गिल के द्वारा होता है या टीनिडिया के द्वारा होता है। और इसमें कवक सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। रक्त जो है रंगहीन होता है और उत्सर्जन जो है वृक्को किडनी के द्वारा होता है। उदाहरण घोघा, पीसी आदि। मोलस्का का प्रचलित नाम यहाँ पे दिया हुआ है सिप्रिया कौड़ी, डोरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस श्रिंगमिन और 8 ओरल आर्म डेविल फिश, एप्लीसिया समुद्री खरगोश, कुंडलिनी उधान घोंघा और सीपिया। सीपिया को क्या कहते हैं? कटल फिश कहते हैं। अब संघ मोलस्का के बाद हम लोग देखते हैं संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा हम लोग देख रहे हैं। संघ कॉर्डेटा कह रहा है कि प्रमुख लक्षण में इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाई जाती है। कॉर्डेटा के वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग है। इसमें कितने वर्ग हैं? 13 वर्ग हैं। क्या क्या है ये 13 वर्ग? तो कह रहा है मत्स्य वर्ग है, पीसेस, मत्स्य वर्ग पीसेस। कह रहा है कि ये सभी असमतापी जंतु होते हैं। इसका हृदय द्विस्वामी होता है, 2 चैम्बर्ड। केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन की क्रिया के लिए गिल पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है, यानी उनमें हड्डियां नहीं होती हैं। जैसे शार्क है, स्कोलिडियोडॉन है। उदाहरण के लिए रेहू है, कतला है, समुद्री घोड़ा है, सी हॉर्स है। अब एक नोट यहाँ पे ये है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु होने वाली कीट भक्षी मछली जो है गैम्ब्यूसिया है। जो गैम्ब्यूसिया जो है मच्छरों का सफाई करती है। अब आ गया क्या? एम्फीबिया वर्ग आ गया। अब क्या आ गया? एम्फीबिया वर्ग आ गया। अब एम्फीबिया वर्ग जो है सभी प्राणी उभयचर होते हैं। एम्फीबिया में क्या होते हैं? सभी प्राणी उभयचर होते हैं, असमतापी होते हैं, यानी कि असमतापी। एम्फीबिया यानी कि कोल्ड ब्लडेड ये होते हैं। जैसा तापमान होता है वैसा ही अपने आप को ये ढाल लेते हैं। ये क्या है? असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमों द्वारा, त्वचा द्वारा और फेफड़े द्वारा होता है। फ्रॉग इसका जो है एग्जाम्पल है। हृदय में 3 वेस्मी होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंग होते हैं और एक निलय वेंट्रिकल होता है। उदाहरण जो है मेढक है। नोट ये कर रहा है, नोट यहाँ पे मेढकों में टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। अब जो है सरीसृप वर्ग आता है। सरीसृप वर्ग रेप्टाइल इसको कहते हैं। इसमें पहला कैरेक्टर है स्थलीय केसेरुकी जंतु है। असमतापी जंतु है ये। और 2 जोड़ी पाद होते हैं, पैर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 जोड़ी पाद होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। कंकाल पूर्णतः क्या बना है कि अस्थिल होता है। और श्वसन कैसे होता है? श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इसके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कवच से ढके रहते हैं। और जो है रेप्टाइल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। हृदय जो है त्रिकक्षीय होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो है 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। उदाहरण के लिए छिपकली, सांप, घड़ियाल और कछुआ।
इसमें भी एक नोट है याद करने वाला। कह रहा है कि मेसोजोइक युग की रेप्टाइल को युग कहा जाता है। मेसोजोइक युग को क्या कहा जाता है? रेप्टाइल का युग कहता है। और डायनासोर इसी युग में थे। डायनासोर कब थे? मेसोजोइक युग में थे। अब जो है इसमें कुछ और पॉइंट है। कह रहा है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है, किंग कोबरा है, जिसका मुख्य भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं। कह रहा है कि हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप है जिसको कह रहा है कि हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम स्किंक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा या तेल ग्रंथियों के समान होती है। विष ग्रंथि कैसे होती है? वसा या तेल ग्रंथि के समान होती है। अब आ रहा है हमारा क्या आ रहा है? ये वर्ग। नेक्स्ट जो आ रहा है ये पक्षी वर्ग आता है, इसको एविस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ये पक्षी वर्ग आ रहा है, इसको एविस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एविस बोलते हैं। पक्षी वर्ग का कह रहा है कि इसका अगला पाद जो है, पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है। अगला पाद जो है पंखों में रूपांतरित, पैर जो है इसका पंखों में रूपांतरित हो जाता है। इसमें 4 हृदय, 4 वेस्मी होती हैं, 4 चैम्बर्ड होती हैं, 2 अलिंद होती हैं और 2 निलय होता है। कह रहा है कि ये समतापी होती हैं, मतलब कि ये टेम्परेचर इसका एक जैसा होता है। ये वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को ढालती नहीं है। कह रहा है कि इसका श्वसन अंग जो है वो फेफड़ा है। मूत्राशय कह रहा है कि इसमें अनुपस्थित रहता है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। सबदिनी मतलब सीरिंग्स पक्षी में वाक यंत्र होता है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया और तोता। कह रहा है कि त्रिवतम पक्षी अबाबिल है। त्रिवतम पक्षी क्या है? अबाबिल है। कह रहा है कि न उड़ सकने वाला पक्षी कौन है? कीवी है और ईमू है, न उड़ने वाला। और क्या बता रहा है ये? सबसे बड़ा पक्षी जो है, जीवित पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड। इसके अलावा जो कर रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स ज्यूरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच एक योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिस क्या कर रहा है? आर्कियोप्टेरिस ये पुरातन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षियों के बीच योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल और पक्षियों यानी कि एविस के बीच कनेक्टिंग लिंक है। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिक में पाई जाती है। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। अब आता है वर्ग जो है स्तनी वर्ग आता है। स्तनी वर्ग मैमेलिया, जिसमें हम लोग हैं मैमेलिया। कह रहा है कि प्रमुख लक्षण क्या है? त्वचा पर संवेद ग्रंथियाँ एवं तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। हृदय में 4 वेस्मी होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे द्विवारदंती कहते हैं। कह रहा है कि इसमें लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट एवं लाभा को छोड़कर। कह रहा है कि बाह्य कर्ण पीना उपस्थित होता है, बाह्य कर्ण जो है पीना उपस्थित होता है। कह रहा है कि वर्ग स्तनधारी 3 वर्गों में, स्तनधारी जो है 3 वर्गों में उपवर्गों में बटा है, 3 उपवर्गों में बटा है। क्या क्या है उपवर्ग? कह रहा है प्रोटोथीरिया जो अंडे देते हैं, उदाहरण एकिडना, प्लेटिपस। और मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो मार्सिपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है, उदाहरण कंगारू। यूथीरिया कह रहा है कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। और जो है बता रहा है कि समुद्र वेल में लिम्स फ्लिपर्स में परिष्कृत होते हैं, समुद्र वेल में लिम्स जो है फ्लिपर में परिसरित होते हैं। अब जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एनिमल टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है हम लोगों ने एनिमल किंगडम को देखा और एनिमल टिश्यू को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।